हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो डोयून होता है वो रात को उधर गया नहीं होता है, बल्कि उसको जाते हुए देखता है और फिर एक बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाता है। तो अभी हमें हमें जो है प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, चांसोल वो तो मिल ही नहीं रहा और हम ऐसे बैठे भी नहीं रह सकते। तो वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई आइडिया ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर ये बस में बैठकर कहीं सी साइड चला जाता है और इधर उधर टहलने लगता है। और बीच बीच में जो है वो अपनी मम्मा के बारे में सोचते हैं, तो उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि मेरी मम्मा ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मेरी फीलिंग्स की कभी वो केयर नहीं करती। तभी वो है ना एक सी के बीच के पास जाकर बैठ जाता है। उसके पास मैसेजेस आने लगते हैं कि तो इन तुम पागल तो नहीं हो गए, हम सब बहुत ज़्यादा चिंता है और मुझे टेक्स्ट करो वापस। तो ये इसको कॉल करती है तो लग जाता है, तो वो बता देता है वो कहाँ पर है। तो ये दोनों वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो चांस वाला उसके पास यूनबिन का फ़ोन आ जाता है और कहती है कि मेरे पास आओ थोड़े टाइम के लिए, मुझे तुमसे मिलना है। तो वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि सॉरी लेकिन मैं नहीं जा सकता और दोयन का ध्यान रखना। तो वो कहती है क्या, उसको पकड़ के कहती है क्या हम साथ में नहीं जा सकते। तो उसको कुछ नहीं बताता और बोलता है कि सॉरी मुझे बहुत अर्जेंट काम है, और उसको अपनी जैकेट दे देता है कि सी साइड में ठंड होगी तो तुम इसे पहन लेना जब तुम्हें ठंड लगे। तो फिर जब वो वहाँ से चली जाती है तब ये पहुँच जाती है डोयून के पास और उसको देख के बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा, तुम क्या बच्चे हो 2 साल के, भाग कर आ गए यहाँ पे। फिर वो कहता है यहाँ पर बीच है, चलें यहाँ से, और उससे माफ़ी मांगता है। तो वो कहती है तुमने अपने आप को देखा है। फिर वो कहता है क्यों, मैं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहती है कि तुम्हें देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है देखकर कि 1 हफ्ते से तुमने खाना नहीं खाया, चलो पहले खाना खा के जब चलेंगे। तो वो खाना खा के बीच पर चले जाते हैं और उसको ये भी बोलती है कि अपने आप को देखो, बोलते हो कि मैं भाग कर आ गया हूँ, तुम भाग के आए हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो फिर वो जो है बीच साइड पर बैठ जाते हैं। तो वो उसको समझाने लगती है कि देखो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, तुम्हें अपने घर की तरफ देखना चाहिए, चिंता करनी चाहिए सबकी। तो वो उसको ज़्यादा वो नहीं देती। तो वो कहती है कि तुम्हारा मैंने टेक्स्ट पढ़ा जब तुमने लिखा था क्या मैं अपने आप को मार लूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और मेरे को एक हार्ट अटैक आने वाला था। तो वो उससे माफ़ी मांगता है फिर से। और यहाँ पर चांसोल को दिखाते हैं जिसको यूनबिन जो है पैसे वापस कर दिए हॉस्पिटल फ़ीस की। तो वो कहता है कि ये क्या है, वो कहती है हॉस्पिटल फ़ीस। तो वो कहता है कि तुमने इसके लिए मुझे बुलाया था। वो कहती है, फिर वो थोड़ी देर बात करने लगते हैं, फिर वो कहता है चलो खाना खाने चलते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से और वो बातें करने लगते हैं और उसकी बातें बताता है वो दोयून की, और मिल गया है। तो फिर यहाँ पर वो अपने और दोयून के वक्त को याद करने लगती है यूनबिन की, अब वो ठीक है ना। वो कहता है हाँ वो ठीक है। तभी यहाँ पर ये बोलता है कि तुम्हारे पास जैकेट कहाँ से आया। तो वो कहती है कि मुझे चांसोल ने बता दिया था कि है ना वहाँ पर ठंड होगी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ अपना जैकेट जो है। तो फिर वो उसको समझाने लगती है अच्छी तरह से, और फिर है ना मतलब वो उससे फिर माफ़ी मांगता है, मतलब इसमें माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है। तो फिर वो कहती है कि ओ माय गॉड, मैं तो बहुत ज़्यादा ही बोल गई, मेरे ऊपर ज़्यादा ही वो चढ़ गया हुआ है क्रिएटिव राइटिंग का आइडिया। तो कहता है ऐसी बात नहीं है। तभी उसके पास चांसोल की कॉल आती है, और ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी थी सच में। तो है ना चांसोल की कॉल आती है, तो वो कहती है चांसोल, अरे ये तो चांसोल का फ़ोन है, दोयून को बताती है। तो उससे बात करने लगती है हाँ चांसोल। फिर वो क्या पूछता है कि क्या तुम्हें डोयून मिल गया, कहाँ पर हो तुम। तो वो बोलती है कि हाँ मैं डोयून के साथ में ही हूँ, उसके साथ ही बैठी हूँ, और डोयून भी देख रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम तो भाई चमत्कार ही निकले, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर ठंड होगी। तो ये बात सुन के डोयून हंसने लगता है और वहाँ से चले जाता है। तो वो कहती है होल्ड करो मैं अभी आती हूँ। तो बोलती है कि डोयून तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। और फिर वो जाता है बीच पर और वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और ये टाइम जो है स्पेशली, चलो जीना के लिए तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो मज़े करती रहती है, बट स्पेशली डोयून के लिए बहुत स्पेशल टाइम है ये वाला, जिसमें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं उसके साथ इंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर जो ये है इसको इनडायरेक्टली कन्फेस करती है। तो वो कहता है लेकिन मैं कैसे, मैं तो जीना। तो वो इतना ही बोलता है, तभी वो कहती है कि जानती हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दो और आगे से मेरे से ज़्यादा नाइसली बात मत करना। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं ये दोनों जो है जिनसोल आ जाती है उसकी बहन। तो वो दोनों उसके साथ बैठ जाते हैं, तो जिनसोल उन्हें खाने के लिए कुछ देती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जो है जिनसोल एक साइड पे कार रोकती है और कहीं उसका फ़ोन आ गया होता है ना, उधर बातें करने लगती है। तो वो उतरने से पहले देखती है कि वो दोनों सो गए होते हैं और बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। तो फिर वो उनको देखती है और वहाँ से उतर जाती है। तभी जो हमारी जीना है उसकी नींद खुल जाती है। वो पहले डोरिन को देखती है जो कि वो अभी भी सो रहा होता है। तो फिर वो है ना अपना फ़ोन उठाती है और उसकी डोरिन की मम्मा से टेक्स्ट करने लगती है
और बोलती है कि मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपके बिज़नेस में इंटरफेयर करूँ, मेरी कोई भी वो नहीं है, लेकिन आपको डोइन को समझना चाहिए। और बोलती है कि मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, और वो अपनी सारी चैट के जो है स्क्रीनशॉट उनको भेज देती है, जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल्स बातें लिखी थी। जो भी उसने टेक्स्ट किया था उसमें लिखा था कि मुझे पता है कि मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो हर हर बार हर चीज़ के लिए मेरे लिए वरी रहती है, हमेशा वो बिज़ी होती है सिर्फ मेरे लिए। और लेकिन मैं चाहता कि वो मेरी चिंता करती, मेरी पढ़ाई से ज़्यादा मेरी फीलिंग्स को फर्स्ट रैंक पर रखती, और मेरी जो स्टडी है उनको दूसरी रैंक पर। तो वो भी बीच बीच में उनका पास भी दिखाया जाता है कि उन्होंने सच में बहुत गलत काम किया था अपने बेटे के साथ में। तो फिर उस पर लिखा था और चैट्स में कि क्या मैं जो अपनी लाइफ है वो अपने लिए जी रहा हूँ या मेरी मम्मा के लिए। और ये बात पढ़ के तो उनकी आंखों में से झरना बहने लगता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तो वो एंड में लिखता है कि मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, क्या मैं मरना चाहता हूँ, क्या मैं अपने आप को किल कर लूँ, मार लूँ। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तभी डोयुन जो है घर पर आ जाता है। तो फिर वो कुछ नहीं कहती और कहती हैं कि चेंज कर लो और जाकर सो लो, बहुत रात हो रही है। तो वो ओके बोल के अंदर चले जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सॉरी बोलती है इसको यूनबिन, और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तो वो कहता है, वो उससे सॉरी बोलता है कि सॉरी, और वहाँ से चले जाने लगता है। और वो एकदम शॉक हो जाता है इस बात से, और वहाँ से दुखी होकर चली जाती है, और खुद में बात कर रही होती है कि मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, बट ये सब गलत हो गया। और इसी के साथ एपिसोड खत्म।